किड्स, अब तो सीनियर्स को कुछ तो वर्क मिल गया है। आज काम होगा छोटे छोटे बच्चों पर, जो 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल के हैं। अब उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। वो उनका कहना है कि पहले स्कूल जाते थे सर तो घर में थोड़ा मन शांति रहती थी उतने देर के लिए, लेकिन अब तो दिन भर घर में कभी इधर तोड़ रहा है, कभी इधर उधर फोड़ रहा है, कभी कुछ कर रहे हैं। तो सर इन लोग को अब घर में क्या है, कभी गुस्सा आ जा रहा है तो कूट दे रहे हैं हम लोग, और बाद में अच्छा भी नहीं लग रहा है कि छोटे बच्चों को की कुटाई हो रही है। अगर कुछ काम दिया जाए इन लोग को भी, ठीक है स्कूल खुलेगा तो और काम करेंगे, लेकिन अभी कुछ काम इन लोग का बढ़ाया जाए। तो चूँकि छोटे बच्चे तो बिना बुक्स के काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने एक छोटा प्रोजेक्ट बनाया है कि इन बच्चों को कैसे एंगेज किया जाए। तो आज मैं उन लोगों को व्यस्त करने के लिए कुछ काम देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश पे काम करते हैं। अब इंग्लिश जो है हमारे देश की तो भाषा है नहीं, तो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बच्चे यहाँ स्कूल में 5 घंटा 6 घंटा रहते हैं, बाकी तो घर पे रहते हैं। वहाँ उन्हें माहौल नहीं मिल पाता है। तो एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि उनको खेलते खेलते उनके अगल बगल जो सामान है, जो चीज़ है, उनको हम लोग इंस्पायर्ड कर रहे हैं, प्रेरित करेंगे कि उसकी इंग्लिश जाने। तो ये खेल खेल में होगा, तो उसके साथ इंग्लिश भी अच्छी होगी। तो सबसे पहले ये एक तरह से समझिए क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 तीनों बच्चों के लिए है ये काम। तो बच्चे और पेरेंट्स से आग्रह है कि इस क्लास को जो लेक्चर हो रहा है इसे अपने बच्चे को दिखाएं और थोड़ी देर उनके पास बैठे और उनसे पूछे कि सर क्या क्या बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं उनको थोड़ा समझाएं कि देखो तुम्हें ये करना है। तो आज बच्चों तुमसे मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले दुनिया में जो भी चीज़ तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो अच्छा बताओ घर में क्या क्या दिखाई दे रहा है। मम्मी चलो, पापा चलो, दीदी चलो, भैया चलो, चाचा ठीक है, चाची, बाहर निकल रहे हो तो काका, तुम्हारे दोस्त लोग आदित्य, राजशेखर, यश, शमशेर, एहतसाम, सब लोग दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसको खेल बनाएंगे, हम लोग खंड बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं या मम्मी पापा दिखाई दे रहे हैं उसको एक ही खंड में तुम लोग लिखोगे, और जो आदमी है, जो चलता है, जो मम्मी पापा है, इन सब लोग को हम लोग बोलेंगे पर्सन। क्या बोलेंगे? पर्सन। स्पेलिंग क्या है? PERSON, पर्सन। फिर से तुम लोग बोलो, PERSON, पर्सन। पर्सन मतलब आदमी।
पर्सन मतलब आदमी। तो हमें बताओ, यहाँ पर लिखे हैं हम FATHER, क्या हुआ? फादर। फादर का मतलब जानते हो, पापा जी को। उसके नीचे क्या लिखे हैं बताओ? और क्या लिखे? मम्मी। मम्मी को क्या बोलोगे? MOTHER, मदर। और कौन दिखाई देता है घर में? भाई। भाई को क्या बोलते हो? ब्रदर। तो ब्रदर का स्पेलिंग है BROTHER, ब्रदर। स्पेलिंग को बोलोगे पहले तुम लोग, लिखने के बाद अभी नहीं, अभी सिर्फ बोलना है। उसके बाद और क्या क्या दिखाई देता है? सिस्टर। सिस्टर मतलब पता है? हाँ, दीदी, बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन। उसके बाद जो दोस्त है, जिसका भी जो नाम है, तुम लोग अपने 5 दोस्त का नाम तो लिख सकते हो। तो हाँ, अब मान लो कि गांव में, शहर में, घर में जो दिखाई दे रहा है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, जो दोस्त है, बॉय, गर्ल, जो है उसका नाम बोलो। ये किसको बोलेंगे? नेम ऑफ पर्सन। ठीक। तो ये करीब तुम लोग 20 नाम लिखोगे। 20 नाम मतलब फादर, मदर, ब्रदर से अपने 5 और दोस्त है वो, ये 20 चाहिए। ठीक है। हाँ, और पेरेंट्स आप लोग भी प्रयास कराइएगा उनको लिखने के लिए। उसके बाद चलो, अब तुम कहाँ रहते हो? तो सर मेरा घर चंपापुर है, मेरा घर नरकटिया है, मेरा घर धनार देवली है, मेरा घर सुखी सेमरा है, मेरा घर बेला है, मेरा घर मुरला है, मेरा घर सतपिपरा है, मेरा घर रमगढ़वा है। जहाँ तुम्हारा घर है उस जगह का नाम लिख सकते हो। तो उसको जगह जगह, प्लेस, उस प्लेस बोलते हैं उसको। तो जो भी तुम्हारा घर है उसका नाम लिखोगे पहले। कुछ बच्चे का घर रमगढ़वा होगा तो रमगढ़वा लिखोगे, किसी का घर पटना होगा पटना लिखना, किसी का घर मोतिहारी होगा मोतिहारी लिखना, किसी का घर दिल्ली होगा दिल्ली लिखना, लेकिन उसका स्पेलिंग। ये जगह है, जगह का नाम है। ठीक है, बात समझ में आए? उसके बाद तुम्हारा स्टेट का नाम, तुम्हारा कंट्री का नाम, बिहार, इंडिया, अमेरिका, कोई भी 2-4 कंट्री का नाम लिखो। ये भी प्लेस है। क्या है ये? प्लेस है। उस प्लेस का नाम हो गया है। अब मान लो कि तुम, और गांव में क्या क्या दिखाई देता है तुमको? मंदिर। चलो, तो टेम्पल लिखोगे। मंदिर को इंग्लिश में क्या बोलोगे? टेम्पल। TEMPLE, टेम्पल। ठीक है। अब किसी को मस्जिद दिखाई देता है तो उसका इंग्लिश लिखोगे मॉस्क। MOSQUE। ठीक है। और क्या दिखाई देता है और बताओ मुझे? अस्पताल दिखाई देता है, वो भी प्लेस है बेटा। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या करने जाते हो? उस प्लेस पर क्या करने जाते हो? कोई बीमार होता तो जाते हो हॉस्पिटल। स्टेशन, ट्रेन पकड़ने जाते हो, रेलवे स्टेशन, स्टेशन का नाम लिखोगे। और भी जो तुमको जगह का नाम मालूम है लिख दोगे। ठीक, ये भी 20 लिखना है। ठीक, नेम ऑफ प्लेस, जगह का नाम। तो पहला 20 लिखो नेम ऑफ पर्सन, दूसरा लिखोगे नेम ऑफ प्लेस। अब चलो उसके बाद, और जानवर कौन कौन दिखाई देता है गांव में? अच्छा, काऊ, काऊ दिखाई देता है। चलो ठीक है, काऊ का नाम लिखोगे। और गोट। अच्छा चलो, गोट का नाम लिखोगे। और क्या गांव में दिखाई दे रहा है तुमको? टाइगर ना, टाइगर नहीं दिखाई देता है। अच्छा, टीवी में देखे थे टाइगर, देखे हो ना? हाँ, टाइगर का नाम लिख सकते हो। और बताओ? एलिफेंट। अच्छा चलो, एलिफेंट का भी नाम लिखना। और हाँ, फिश। चलो, वो भी तो एनिमल है, फिश। और चिड़िया सब दिखाई देती है ना? कौन कौन चिड़िया दिखाई दे रही है तुमको? क्रो। चलो, छोटा छोटा वो क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? स्पैरो। क्या बोलते हो? स्पैरो। स्पेलिंग लिखो SPARRO, स्पैरो। और चिड़िया और बताओ? बत्तख। अच्छा, इंग्लिश बताओ क्या होता है? चलो, DUCK, वाह, डक। चलो, वेरी गुड, डक।
और जो तुमको चिड़िया, जानवर, कीड़ा जो भी दिखाई देंगे एनिमल में लिखोगे, ठीक है। तो 20 एनिमल का तो नाम आराम से लिख सकते हो। वेरी गुड। और डॉग, अच्छा मैं तो भूल ही गया, डॉग लिखते हो, अच्छा कैसे बोलता है डॉग? भाव भाव। चलो वेरी गुड, चलो डॉग हो गया। तो 20 एनिमल का नाम लिखा गया। सबसे पहले क्या लिखोगे? 20 पर्सन का नाम, उसके बाद 20 प्लेस का नाम, उसके बाद 20 एनिमल का नाम, और उसके बेटे सामान। सामान थिंग और आदमी में क्या फर्क? थिंग चलता उलता नहीं, अस्थिर रहता है, समझे? तो तुम्हारे स्कूल में जो सामान लाते हो वही सब थिंग है। बैग, स्कूल बैग लाते हो, ठीक, उसमें कॉपी रहता है, ये भी थिंग है। उसमें पेन रहता है, पेंसिल रहता है, रबड़ रहता है, ये सब थिंग है। जो तुम शर्ट पहनते हो वो भी थिंग है, जो पैंट पहनते हो वो भी थिंग है, जो टाई लगाते हो वो भी थिंग है, जो बेल्ट लगाते हो वो भी थिंग है, जो ड्रम बजाते हो। अरे थिंग तो सारा चीज़ तो थिंग दिखाई दे रहा है। तो ये भी 30 लिखोगे। अच्छा चलो 30 नाम लिखो, तुम्हारा मन है थिंग में तो 30 है, इसमें भी बढ़ाओगे पर्सन में भी। अच्छा चलो 30 लिख दो। अच्छा एक काम करो, एक दिन 20 लिखो, दूसरे दिन फिर 20 लिखो, तीसरे दिन फिर 20 लिखो। तो इस तरह मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रोज 20-20 पर्सन का नाम, 20 प्लेस का नाम, 20 एनिमल का नाम और 20 थिंग का नाम। अगर मान लो तुम 5 दिन लिखते हो तो कितना हो जाएगा? एक में, चलो पढ़ा बोलो, पढ़ा मालूम है ना? टेबल। चलिए तो अपने टेबल करके 5 दिन में अब कितना हो गया? 100 पर्सन का नाम, 100 प्लेस, 100। लेकिन डेट देना, मंडे को जो डेट रहेगा वो डेट देना मंडे को, फिर ट्यूसडे, फिर वेनसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे। 5 डेज का वर्क है तुम्हारा। तो तुम आज क्या सीखे हो? हम लोग सीखे हैं नाम ऑफ पर्सन, नाम ऑफ प्लेस, नाम ऑफ एनिमल, नाम ऑफ थिंग। मन हम हिंदी बोल रहे हैं। अच्छा चलो गलती हो गया। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ एनिमल और नेम ऑफ थिंग। एक दिन में कितना लिखना है? 20। तो 20 लिखते जाओगे 5 डेज का। और इसको इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन। तो किसी सामान के नाम को नाउन बोलते हैं। अब चलो एक प्रश्न लिखो, व्हाट इज ए नाउन? क्वेश्चन डालो, व्हाट इज ए नाउन? अब आंसर लिखो। ए नाउन, NOUN, नाउन इज IS is a name of person, स्पेलिंग तो लिखा हुआ है, प्लेस, एनिमल और थिंग। अच्छा जी, इसको कॉपी में खूब सुंदर कर्सिव राइटिंग में लिखना है, क्योंकि 4 क्लास आप कर्सिव लिख सकते हैं। मैंने अब 3 से जो 4 में गया, अब तो 4 कहलाओगे ना, सरकार तुम लोग को प्रमोट कर दी, ठीक है। और 4 जो 5 में जा रहा है वो 2 क्लास ये लिखेगा। पहले तो होमवर्क 20-20 बनाओगे और रोज लिखोगे व्हाट इज ए नाउन। तो क्या होगा? ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बस ये 5 दिन रटोगे, याद हो जाएगा। अब तब जब भी स्कूल आओगे तो मैं बार बार कुछ नया चीज़ दिखाऊंगा। अच्छा गुआवा नाम है, थिंग का नाम है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया तुम्हारा नाउन। बस इतना ही ग्रामर 1 वीक का रहेगा, लेकिन पूरा लिखना है बेटा, नंबर 1, ठीक है। दूसरा होमवर्क सुन लो, रोज 1 पेज कर्सिव राइटिंग। विवेक सर प्रैक्टिस कराए हैं ना? कराए हैं ना जी? रोज राइटिंग देते थे, तो रोज तुम्हारा 1 पेज कर्सिव राइटिंग चाहिए। नहीं तो स्कूल आओगे तो समझो, होमवर्क अगर नहीं बना रहेगा, है ना, तो बहुत दिक्कत है। तो यहाँ पर 50 बार लिखवाएंगे, घर नहीं जाने देंगे, यहीं बैठ के लिखना होगा, ठीक है। और पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों से रोज 1 पेज हैंड राइटिंग कराइए, वो डेली का होमवर्क है। और नाउन ये करोगे, ठीक।
ये क्लास 3 से जो क्लास 4 में जा रहे हैं और क्लास 4 से जो 5 में, अभी दोनों क्लास लगभग एक तरह का है और दोनों के ग्रामर पोर्शन लगभग एक ही चीज़ है, ठीक है। और जैसे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा 5 वाले और ज़्यादा पढ़ेंगे, 4 वाले कम पढ़ेंगे, तो इतना काम करना होगा। ये तो हो गया इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन, कर्सिव राइटिंग। बाकी जब बुक आएगा तब तुम लोग को पढ़ाई होगा बुक से। जैसे स्कूल खोलेगा तो भगवान से प्रार्थना, तुम लोग बच्चे हो, भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी कोरोना कोरोना गो अवे। क्या बोलोगे? कोरोना कोरोना गो अवे, ठीक है। ये इसका विदाई हो, भगवान से यही प्रार्थना करो ताकि तुम लोग पढ़ सको, अच्छा कर सको। तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रेयर भी करना है कि कोरोना का। दूसरा, सफाई बहुत ज़रूरी है। नहाते हो कि नहीं रोज़? हाँ, साबुन से हाथ धोना है तुम लोग को। खाना के पहले बिल्कुल हाथ धो के खाना खाना है। और मम्मी तो रोज़ कपड़ा तुम लोग का धो ही देती है। और अपने अगल बगल कोई सामान ना फेंको, कचरा ना फेंको। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अपने अगल बगल के एरिया को साफ रखें, क्योंकि सफाई ही आपको कोरोना से बचा सकती है। तो इस पर ध्यान देंगे पेरेंट्स भी। अब बच्चे तो तुम्हें करना ही हो, ठीक है, गंदे अब नहीं करोगे। ये तो इंग्लिश में हो गया। मैथ में अब आए तो बेटा मैथ में, अच्छा 4 क्लास और 5 में जा रहे हो तो तुम लोग कुछ नहीं, बटा का जोड़ सीखे हो, बटा का जोड़ ये बनाओगे, ठीक है। रोज़ 10 अपने से लेकर 2/3 जोड़ 3/4, बस ऐसे सिंपल सिंपल बनाओगे। और 3 अंक का भागा बनाओगे, 3 डिजिट्स डिविजन्स, बस इतना ही काम करोगे। बट्टा का जोड़ और 3 अंक का भागा अपने से नंबर लिख के बनाना बेटा, या तुम्हारे पिछले साल का जो बुक होगा उसमें से बना, उसी को बनाओ। अभी जब तक तुम्हें स्कूल आओगे बुक मिलेगा, उसके पहले ये काम करोगे, ठीक। समझ में आया? तो क्लास 4 जो 5 में जा रहा है और क्लास 3 जो 4 में जा रहा है, मैथ में यही चीज़ करोगे, ठीक। और इन लोग के लिए तुमको 5 वाले के लिए अगले मंडे को हम और होमवर्क देंगे जो मैथ में होगा, क्योंकि तुम लोग को थोड़ा सा और पढ़ना है। और साइंस तो उस दिन शुरू करेंगे, 5 को हल्का वगैरह सब शुरू होगा उसमें, है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू। Hello everyone, I hope that you all are doing fine. We at Creation Gurukul will definitely assist you in your studies in this period of lockdown. So I assume that you have watched this video and now you have the overview of this topic. So you can rewatch this video as many times as you can, but don't watch it passively. Sit with a pen and a paper and jot down all the important concepts and terms given by sir. And also, this will be your homework, that you have to scan your notes or you have to click a picture of your notes and send that to the WhatsApp number of a school. The WhatsApp number is given here, and with your roll number, name and the old class. If you have any doubt, if you want any assistance regarding the topic, you can send your queries on the same WhatsApp number. So best of luck from our side, best wishes. Stay safe, stay home and study hard. Thank you very much.